नमस्कार और स्वागत है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं इंटरनेट के उस सीक्रेट इंजन से जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है, यानी राइट हैवी वर्कलोड्स। कभी सोचा है कि फेसबुक, ट्विटर या कोई भी बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर सेकंड में अरबों अपडेट्स को कैसे हैंडल कर लेता है? आज हम इसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी की तह तक जाएंगे जो हमारी इतनी तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उन पुराने सिस्टम से जो इतने भारी डेटा के बोझ तले दब जाते थे और पहुंचेंगे उन मॉडर्न सिस्टम्स तक जो इसी डेटा पर फलते फूलते हैं। चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब डेटा को किसी खजाने की तरह संभाला जाता था क्योंकि स्टोरेज बहुत महंगा और धीमा था। उस वक्त डेटाबेस की दुनिया का राजा था बी ट्री। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि डेटा एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रहे, ठीक एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह जहां हर किताब की अपनी एक तय जगह होती है। बी ट्रीज जानकारी खोजने के लिए तो बेहतरीन थे क्योंकि भाई सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको उस लाइब्रेरी में हर सेकंड हजारों नई किताबें डालनी पड़े तो क्या होगा? सिस्टम की तो बस हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे हर नई किताब के लिए सही जगह ढूंढनी पड़ेगी और फिर उसे वहां रखना होगा। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी दीवार से टकराता था। असली विलन थे रैंडम सीक्स और पेज स्प्लिट्स। मतलब पुरानी हार्ड ड्राइव के लिए डिस्क पर अलग अलग जगह जाकर डेटा लाना बहुत धीमा काम था, और जब कोई पेज भर जाता तो उसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ता था, जिससे सिस्टम और भी धीमा हो जाता था। इसी को कहते हैं राइट वॉल, एक ऐसी दीवार जिसे सिस्टम भेद ही नहीं पाता था। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, सिस्टम्स बार बार इस राइट वॉल से टकराने लगे। वो नए डेटा की बाढ़ को संभाल ही नहीं पा रहे थे। मतलब अब कुछ एकदम नया, कुछ क्रांतिकारी चाहिए था। और इसका जो सल्यूशन निकला वो बड़ा मजेदार था। हर चीज को हमेशा सलीके से रखने के बजाय नए सिस्टम्स ने एक नया फलसफा अपनाया। पहले लिख डालो, बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। आइडिया ये था कि डेटा को पहले जहां भी जगह मिले फटाफट लिख दो और उसे बाद में आराम से व्यवस्थित करते रहना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। डेटा को इधर उधर लिखने के बजाय बस एक लाइन से लिखते जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस तकनीक को एक नाम दिया गया लॉग स्ट्रक्चर्ड मर्ज ट्री या LSM ट्री। ये ठीक वैसा है जैसे आप किसी नोटबुक के आखिर में बस नोट्स जोड़ते जाते हैं बिना ये सोचे कि पिछला नोट कहाँ था, एकदम फास्ट। हाँ, लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है। जब आपको कोई जानकारी ढूंढनी होती है तो सिस्टम को कई जगह देखना पड़ सकता है, जैसे आपकी नोटबुक में भी और डेस्क पर रखे फोल्डर्स में भी। इससे पढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। इसे कहते हैं रीड एम्प्लीफिकेशन। इसे ठीक करने के लिए बैकग्राउंड में डेटा ऑर्गेनाइज होता रहता है, लेकिन जहां तक लिखने की बात है तो इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया और मॉडर्न डेटाबेस की स्पीड को अनलॉक कर दिया। आज कैसेंड्रा, रॉक्सडीबी और सिलाडीबी जैसे शक्तिशाली सिस्टम इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और हमें रियल टाइम अपडेट्स की दुनिया का अनुभव कराते हैं। अच्छा, जब एक मशीन पर लिखने की समस्या हल हो गई तो अगली चुनौती आई, पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक कैसे संभाला जाए? जवाब था शार्डिंग। मतलब डेटा को एक ही सुपर मशीन पर रखने के बजाय कई छोटी छोटी मशीनों में बांट दो। एक अकेले सुपर हीरो के बजाय पूरी टीम बना दी। लेकिन डेटा को बांटना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। अगर गलत तरीके से बांटा तो हॉटस्पॉट बन सकते हैं। मतलब सारा ट्रैफिक एक ही सर्वर पर आ जाता है और बाकी के सर्वर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हैश शार्डिंग डेटा को बराबर बराबर फैलाकर इस मुश्किल से बचाती है, जबकि रेंज शार्डिंग में कभी-कभी हॉटस्पॉट बनने का खतरा रहता है, खासकर जब डेटा एक क्रम में आता हो, जैसे कि टाइम स्टैम्प्स। अब डेटा लिखने के सबसे उथल-पुथल वाले काम का एक उदाहरण चाहिए? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जरा अपने डाउनलोड्स के बारे में सोचिए। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं। बिटटॉरेंट। ये रैंडम राइट्स के तूफान को संभालने का एक मास्टर क्लास है। बिटटॉरेंट एक ही समय पर सैकड़ों अलग अलग जगहों से फाइल के नन्हे नन्हे बेतरतीब टुकड़े डाउनलोड करता है। ये इन टुकड़ों को सीधे डिस्क पर नहीं फेंकता, नहीं, ये पहले उन्हें मेमोरी में इकट्ठा करता है और जब एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा तैयार हो जाता है तब उसे एक साथ एक लाइन में डिस्क पर लिख देता है। कितना स्मार्ट है? लेकिन ये सारी सॉफ्टवेयर की चालाकियां आखिर में उस हार्डवेयर पर ही तो निर्भर करती हैं जिस पर वे चलती हैं। और जब बात मॉडर्न स्टोरेज की आती है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs के अपने कुछ नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, SSD की परफॉर्मेंस 2 चीजों से नापी जाती है।
आईऑप्स मतलब आप कितनी जल्दी छोटे छोटे निवाले ले सकते हैं, और थ्रूपुट मतलब आपका हर निवाला कितना बड़ा है। राइट हैवी सिस्टम्स इन छोटे छोटे निवालों को जोड़कर एक बड़ा निवाला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसएसडीज के साथ एक छिपा हुआ विलन भी है जिसका नाम है राइट एम्प्लीफिकेशन। राइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि आप जितनी छोटी जानकारी लिखते हैं, एसएसडी को अपने अंदर उससे कहीं ज्यादा डेटा लिखना और मिटाना पड़ता है, और ये चीज समय के साथ एसएसडी को घिसा देती है। इसी वजह से डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले एंटरप्राइज ग्रेड एसएसडीज बहुत ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं, इतने मजबूत कि आप 5 साल तक हर दिन उसकी पूरी कैपेसिटी का 10 गुना डेटा उस पर लिख सकते हैं। कमाल है ना? और अब एक ऐसा नया और रोमांचक इनोवेशन आ रहा है जो इस खेल को पूरी तरह से बदलने वाला है। इसे कहते हैं ज़ोन्ड नेम स्पेसेस या ZNS। ZNS के साथ SSD अब ये अंदाजा नहीं लगाता कि सॉफ्टवेयर क्या चाहता है, बल्कि सॉफ्टवेयर सीधे SSD को बताता है कि भाई डेटा को सबसे अच्छे तरीके से ऐसे लिखना है। इससे सारा फालतू काम खत्म हो जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक परफेक्ट जुगलबंदी है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? भविष्य की ओर। एक ऐसे भविष्य की ओर जहां ये जटिल सिस्टम खुद ब खुद और भी ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ताकि वे अपने प्रदर्शन को खुद ही बेहतर बना सकें। हम ऑटो ट्यून जैसे सिस्टम्स देख रहे हैं जो AI का इस्तेमाल करके ऑटोमैटिकली परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। AI मॉडल्स जो पुराने डेटा स्ट्रक्चर्स की जगह ले रहे हैं, और ऑटो MQ जैसे सिस्टम्स जो कीमत और परफॉर्मेंस के बीच सही संतुलन बनाते हैं। ये सारे ट्रेंड्स एक ही शक्तिशाली लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। डेटाबेस की दुनिया में 50 साल की मेहनत का निचोड़ क्या है? बस ये 3 बातें। बिखरे हुए काम को एक लाइन में लगाओ, अचानक आने वाले ट्रैफिक को मेमोरी जैसे बफर में सोख लो, और भारी भरकम काम को स्पेशलिस्ट सिस्टम के हवाले कर दो। यही है राइट हैवी वर्कलोड को संभालने का अल्टीमेट मंत्र। तो जैसे जैसे हम अनंत डेटा बनाते जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सिस्टम कभी उसे पकड़ पाएंगे? यही सवाल हमें और भी बेहतर, और भी ऑटोनोमस यानी खुद से चलने वाले डेटा सिस्टम बनाने की प्रेरणा देता है, जो भविष्य की अनगिनत चुनौतियों का सामना कर सकें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको राइट हैवी वर्कलोड के पीछे की इस दिलचस्प दुनिया के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अगले गहरे विश्लेषण की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे।